बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 12 यक मुतगय्यरी मसवातें। मशक़ी सेट 12.1 का दूसरा सवाल। पिछली वीडियो में हम मशक़ी सेट 12.1 का पहला सवाल हल कर चुके हैं। दूसरा सवाल है दर्ज झैल मसवात हल कीजिए। पहला सवाल है 17p - 2 बराबर 49। अब यहाँ देखिए मुतगय्यर है p, 17p ये एक रुकन हुआ, -2 ये दूसरा रुकन हुआ। -2 को सबसे पहले हम खारिज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, तरफैन में 2 जमा करने पर 17p - 2 जमा 2, ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 जमा किए और फिर राइट हैंड साइड में 2 जमा किए। -2 और -2 0, तो 17p बराबर आया 49, 50 और 1 51। अब p मुतगय्यर के साथ में 17 ज़रब की सूरत में है, तो हम तरफैन में को 17 से तकसीम करेंगे। (17p / 17 बराबर 51/17). शुमार कुनिंदा नसबनुमा में यकसा अदद है, तो ये हो जाएगा 1। p बराबर 17 तिया 51, p की कीमत आई 3। दूसरा सवाल है 2m - 7 बराबर 9। m ये है, ये एक पहला रुकन हो गया मुतगय्यर के साथ, और ये जमा 7 को खारिज करना है, तो यहाँ पर हम तफरीक करेंगे। तरफैन में ये तरफैन से 7 तफरीक करने पर 2m - 7 - 7 लेफ्ट हैंड साइड में हुआ, राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। यहाँ बचा 2m, 9 और 7 का फर्क 2। अब यहाँ m के साथ 2 ज़रब की सूरत में है, तो तरफैन को 2 से तकसीम करने पर 2m बराबर 2, इसको हम तकसीम करें, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में यकसा है, तो ये हो जाएगा 1, तो m बराबर ये भी होगा 1। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो m बराबर आया 1। मशक़ी सेट 12.1 के दूसरे का तीसरा सवाल है 3x - 12 बराबर 2x - 4। अब यहाँ देखिए ये तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 3x के साथ में है जमा 12, तो हम सबसे पहले तरफैन से 12 तफरीक करेंगे। अब ये अमल क्यों हो रहा है ये ध्यान में रखिए। यहाँ पर आपके पास में +12 है, जमा 12 है, जमा 12 को खारिज करना है, तो यहाँ पर 12 तफरीक करना पड़ेगा। तो जो अमल लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही अमल राइट हैंड साइड में होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं तरफैन यानी दोनों तरफ 3x - 12 - 12 2x - 4। ये यहाँ पर जो अमल है वो यहाँ पर भी ये होगा, ये हो गया 0। 3x बराबर 2x। अब ये अदद है -4 और -12, इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा -16।
अब यहाँ देखिए 2x यहाँ पर नहीं होना, तो हम 2x से तरफेन को तफरीक करेंगे। यहाँ पर प्लस में है तो माइनस करेंगे। 2x से -3x -2x 2x -16 -2x, ये 2x और -2x ये हो गया 0, तो यहाँ पर बचा -16। 3 और 3x -2x, तो यहाँ पर 3 -2x, ये ज़रीब जो है, ज़रीबों की को हल किया जाता है, और जो मुशाबा रुकना रहता है वो जैसा का वैसा रहता है। 3 और 2 का फर्क 1, तो 1 x बराबर -16, यानी x बराबर -16। मशक़ी सेट 12.1 के दूसरे का 14 सवाल है। 5 ब्रैकेट x -3 बराबर 3 ब्रैकेट x जमा 2। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए जिस अदद से हम ब्रैकेट ओपन करते हैं उससे हम ज़रब देते हैं अंदर के दोनों अरकान को। यहाँ पर अगर प्लस साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, अगर यहाँ माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। तो यहाँ पर जब हम ओपन करेंगे तो 5x -5 × 15, 3 से x को ज़रब देंगे तो 3x जमा 3 दूनी 6। अब 5x -15, -15 को यहाँ से खारिज करना है, तो हम क्या करेंगे, तरफेन में 15 जमा करने पर, तरफेन में 15 जमा करेंगे। 5x -15 जमा 15, 3x जमा 6 ये है, और यहाँ जमा 15, -15 मस्बत 15 ये हो गया 0। लेफ्ट हैंड साइड में बचा 5x, यहाँ है 3x, ये अदद है तो ये जमा हो जाएगी। 15 और 5 20 और 1 21। अब यहाँ 3x है तो तरफेन में से 3x तफरीक करने पर 5x -3x, 3x जमा 21 -3x, 3x और -3x ये हो गया कैंसल, 0। यहाँ बचा सिर्फ 21। 5x में से 3x को माइनस करें तो यहाँ बचा 2x। अब x के साथ में 2 है तो तरफेन को 2 से तकसीम करने पर 2x बटे 2 बराबर 21/2। नसब नुमा शुमार कुनिंदा में यकसा अदद है तो वो हो गया 1, x बराबर हुआ 21/2। ये है x की कीमत। सवाल नंबर 5 है 9x/8 जमा 1 बराबर 10। यहाँ पर तरफेन में 1 है, प्लस में तो हम पहले माइनस करेंगे। तरफेन में से 1 को तफरीक कर लें। 9x/8 जमा 1 -1, 10 -1, ये कैंसल यानी 0 आ गया इसका जवाब। 9x/8, 10 में से 1 गए 9। अब ये x के साथ में 9/8 है, तो या तो हम इसके माकूस कसर से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 1। 9/8 है तो हम तरफेन को 8/9 से ज़रब करेंगे। तरफेन को 8/9 से
जरब करने पर 9x/8 है, हम जरब कर रहे हैं 8/9 से। यहाँ पर 9 है, जरब कर रहे हैं 8/9 से। तो देखिए ये नसबनुमा शुमार कुनिंदा यकसा है, 1 हो गया। ये नसबनुमा शुमार कुनिंदा यकसा है, 1 हो गया। तो यहाँ पर बचा x। ये शुमार कुनिंदा नसबनुमा यकसा है तो ये कैंसिल हुआ, 1 बचा। तो जवाब कितना आया? 8। इसलिए x बराबर, ये कैंसल हो जाता है 1 से। 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9। तो जो बचा है 1 जरब 1 यानी 1। x की कीमत आई 8। मशक़ी सेट 12.1 के दूसरे का 6वां सवाल है। y/7 जमा y - 4/3 बराबर 2। अब यहाँ जो 7 और 3 है इसका हम निकालेंगे एलसीएम, मुश्तरक ज़ुदाफ़ा अक़ल। तो यहाँ पर 7 और 3 में कॉमन कुछ नहीं है तो 7 दिया होगा 21। 21 से हम तरफैन को ज़रब करेंगे। 21 से तरफैन को ज़रब करेंगे। y/7 ज़रब 21 जमा y - 4/3 ज़रब 21 बराबर 2 ज़रब 21। जब हम तरफैन को ज़रब दे रहे हैं तो दोनों तरफ देंगे। यहाँ पर एक ही रुकन है तो इसको 21 से ज़रब दे दिए। यहाँ पर ये एक रुकन है और ये एक रुकन है तो पहले रुकन को भी 21 से ज़रब देंगे और दूसरे रुकन को भी 21 से ज़रब देंगे। तो अब देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर है y ज़रब 3 जमा ये y - 4 ज़रब 7, 21 दूनी 42। y ज़रब 3 यानी 3 को y से ज़रब दिए तो 3y जमा 7 से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 से y को ज़रब देंगे तो 7y - 7 चौक 28 बराबर 42। ये जो है 7y और 3y, तो यहाँ पर हम ज़रीब को जमा करेंगे मुशाबा रुकन जैसा का वैसा, -28 बराबर 42। 7 और 3 10y -28 बराबर 42। अब -28 है तो 28 को खारिज करना है तो यहाँ पर हम तरफैन में 28 जमा करेंगे। तरफैन में 28 जमा करने पर 10y -28 मस्बत 28 बराबर 42 मस्बत 28। -28 मस्बत 28 0, 10y बराबर 8 और 2 2, 10 का 0 हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 7, 10y बराबर 70। अब तरफैन को 10 से तकसीम करेंगे। दस y बटे 10 बराबर 70/10। शुमार कुनिंदा नसबनुमा यकसा है तो इसकी कीमत हो गई 1 y और ये 0 से 0 कैंसल, 7/1 यानी 7। तो y की कीमत आ गई 7। सवाल नंबर 7 है 13x - 5 बराबर 3/2। यहाँ भी बटे 2 आया है और नीचे और कोई अदद दी, जैसे यहाँ पे 7 और 3 था तो हम इसका हासिल ज़रब लिए यानी इज़ाफ़ा अक़ल निकाले। यहाँ पर सिर्फ 2 है तो पहले हम तरफैन को 2 से ज़रब करेंगे। तरफैन को 2 से ज़रब करने पर 2 से ज़रब करेंगे यानी यहाँ पर 2 रुकन है तो ये दोनों को अलग अलग और यहाँ पर ये एक रुकन है तो इसको 13x को ज़रब करे 2 से, 5 को ज़रब करे 2 से, 3/2 को ज़रब करे 2 से। ये कैंसल हुआ, ये दोनों को ज़रब करेंगे, ये दोनों को ज़रब करेंगे। 13 और 2 को ज़रब करेंगे
x जैसा का वैसा रहेगा। 5 और 2 को ज़रब करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर 3 एक कम 3, 13 दूनी 26x -10 बराबर 3। यहाँ -10 है तो तरफेन में 10 जमा करेंगे। तरफेन में 10 जमा करने पर 26x -10 -10 बराबर 3 -10। ये दोनों को हल करें तो सिफर आएगा। यहाँ हुआ 26x, 3 और 10 13। अब तरफेन को 26 से तकसीम करेंगे। तकसीम करने पर तो क्या आएगा, 26x बटे 26 बराबर 13/26। ये कैंसल होकर आया जवाब x। यहाँ 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, तो जवाब आया 1/2। x की कीमत है 1/2। मश्क़ी सेट 12.1 के दूसरे का 8वां सवाल है। 3 ब्रैकेट y जमा 8 बराबर 10 ब्रैकेट y नफी 4 जमा 8। पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ देखेंगे कि प्लस साइन है तो अंदर के निशान जैसे वैसे रहेंगे। 3 से y को ज़रब दिए तो 3y, 3 से 8 को ज़रब दिए तो 3 8 24, 10 से y को ज़रब दिए तो 10y, 10 से 4 को ज़रब दिए तो 10 चौक 40 जमा 8। 40 और 8 का फर्क यहाँ पर लिए 32 बड़ी अदद के सामने की अलामत, 3y जमा 24। सबसे पहले हम ये 24 को खारिज करेंगे। प्लस 24 है तो हम तफरीक करेंगे। तरफेन में से 24 तफरीक करने पर 3y जमा 24 है, तफरीक किए 10y -32 है, तफरीक किए, ये हो गया सिफर। 3y बचा, 10y, इसको हल करेंगे। अलामत एक है -32 -24, तो यहाँ पे जवाब आएगा -4 और 2 6, 3 और 2 5, -56। अब यहाँ पर 10y है तो तरफेन में से 10y को यहाँ से हटाना है, तो तरफेन में से 10y तफरीक करने पर 3y -10y, 10y -56 -10y। ये मनफी और मस्बत 10y हो गया सिफर। यहाँ पर 3 और 10 का फर्क लेंगे, हल करेंगे तो मुतगय्यर को, ज़रीबों को हल करते हैं, मुतगय्यर जो मुशाबा है उसको जैसा वैसा रहने दे देते हैं। ये सिफर हो गया, यहाँ बचा -56। 7 और 3 और 10 का फर्क 7 बड़ी अदद के सामने की अलामत, तो ये है -7y बराबर -56। अब y की कीमत मालूम करना है। -7 है तो -7 से तरफेन को तकसीम करने पर -7y बटे -7, -56 बटे -7, ये हो गया 1, यानी y। यहाँ पर दोनों तरफ ऊपर नीचे माइनस माइनस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस, ये साइन कैंसिल हो जाता है। 7 एकम 7, 7 अट्ठी 56, तो जवाब कितना आया 8, इसलिए y बराबर 8। मश्क़ी सेट 12.1 के दूसरे का 9वां सवाल है। x -9 बटे x -5 बराबर 5/7। यहाँ हम
तिरछी ज़रब कर सकते हैं। A/B बराबर C/D तर्ज का है, तो हम यहाँ तिरछी ज़रब करेंगे। तिरछी ज़रब करने पर 7 से इसको ज़रब दिए, 5 से इसको ऊपर, प्लस साइन है, ज़रब होगा अंदर के निशानात नहीं बदलेंगे। 7 से x को ज़रब दिए, 7x माइनस 7 ने 63, 5 से x को ज़रब दिए, 5x माइनस 5 पंजे 25। अब ये तरफेन में -63 है, -25 है, आप किसी को भी पहले खारिज कर सकते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को खारिज करेंगे। -63 है तो +63 करना पड़ेगा, तो तरफेन में 63 जमा करने पर 7x -63 + 63, 5x -25 + 63, माइनस प्लस कैंसल, यहाँ बचा 7x। इसको सॉल्व करेंगे, ये जैसा का वैसा। 63 और 25 का फर्क, 63 और 25 का फर्क, 13 में से 5 गए 8, 5 में से 2 गए 3, 38। बड़ी अदद के सामने की अलामत जम। 7 यहाँ आप तरफेन में 5x नहीं होना, तो तरफेन में से 5x को तफरीक करने पर 7x माइनस 5x, 5x बराबर जमा 38 माइनस 5x, 7 और 5 का फर्क x, 5x माइनस 5x ये 0, यहाँ बचा 38। 7 और 5 का फर्क 2x बराबर 38। अब x 2 से तरफेन को तकसीम करने में 2x/2 बराबर 38/2। शुमार कुनिंदा नसबनुमा एक जैसा है, तो यहाँ पर जवाब आएगा 1। 38 को 2 से तकसीम कीजिए, 2 1 कम 2, 3 में से 2 गए 1, 8 उतारे 18 बना, 2 ने 18, 0। यह आपका रफ वर्क है। जवाब आया 19, इसलिए x बराबर 19। मश्क सेट 12.1 के 2 का 10वां सवाल है, y-4/3 + 3y = 4। यहाँ पर देखिए नसब नुमा में 3 है, तो हम सबसे पहले तरफेन को 3 से ज़रब करेंगे। तरफेन को 3 से ज़रब करने पर इस तरफ में 2 रुकन है, तो दोनों को अलग अलग ज़रब करेंगे, और यहाँ 1 है तो उसको ज़रब करेंगे। तो ये पहला रुकन है y-4 3, इसको हम 3 से ज़रब करेंगे। ये 3y ये दूसरा रुकन है, इसको हम 3 से ज़रब करेंगे, बराबर 4 ज़रब 3। ये शुमार कुनिंदा नसबनुमा, ये शुमार कुनिंदा नसबनुमा ये हुआ कैंसल, यहाँ बचा y-4 जमा 3 तिया 9y, 3 चौक 12। अब यहाँ पर देखिए ये -4 है, -4 नहीं होना, तो यहाँ पर हम तरफेन में 4 जमा करने पर y-4 जमा 9y + 4 = 12 जमा 4। ये -4 + 4 0 हुआ, यहाँ बचा y जमा 9y, 12 और 4 16। यहाँ पर कुछ नहीं है, एक ज़रीब है, तो 1 और 9 को जमा करेंगे मुशाबा रुकन जैसा का वैसा, 16, 9 और 1 10y बराबर 16। अब y तरफेन को 10 से तकसीम करेंगे। तरफेन को 10 से तकसीम करने पर
10y बट्टे 10 बराबर 16 बट्टे 10। ये कैंसल होकर y बराबर 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 8 बट्टे 5, इसलिए y बराबर आया 8 बट्टे 5। मश्क़ी सेट 12.1 के दूसरे का 11वां सवाल है। b जमा ब्रैकेट b जमा 1 जमा ब्रैकेट b जमा 2 बट्टे 4 बराबर 21। ये जो 4 है ये पूरे इस जो यहाँ पर ये रुकन लिखा हुआ है ये पूरे के साथ में, तो यहाँ हम सिर्फ तिरछी ज़रब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे तिरछी ज़रब, करने पर b जमा 1 जमा b जमा 2 बराबर 4 ज़रब 21। अब यहाँ पर ब्रैकेट अपन हटा सकते हैं, जमा का है तो जमा से ब्रैकेट एज इट इज सिर्फ ब्रैकेट का साइन सरक हट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 1 और 2 को जमा किए तो ये हुआ 3, b जमा b जमा 3 84। इसको जमा किए तो यहाँ पर b अगर मुश्तरिक निकालते हैं तो यहाँ बचा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 3 बराबर 84। ये हुआ 3b जमा 3 बराबर 84। अभी हमारी एक मुतगय्यरी मसावात तैयार है। अब यहाँ तरफैन में 3 जो है ये 3b, ये b मुतगय्यर के साथ में 3 है और फिर +3 है, तो पहले हम +3 को साइन को हटाएंगे। तरफैन में से 3 को तफरीक करने पर ये मसावात का यहाँ -3, यहाँ -3, ये हो गया 0। 3b बराबर 84, नहीं 84 में से 3 को माइनस करेंगे तो 81। अब तरफैन को 3 से ज़रब करने पर, तकसीम करने पर 3b बट्टे 3 81 बट्टे 3। शुमार को निंदा नसब नुमा बराबर है तो एक जवाब आया इसका b। 81 को 3 से तकसीम दिए, 3 दूनी 6, 2 बचा 21 बना, 3 सत्ते 21। इसको तकसीम करके देख लीजिए, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2, उतारे 1, 3 सत्ते 21, b बराबर 27। मश्क़ी सेट 12.1 के 2 में 11 सवाल। यक मुतगय्यरी मसावातें, इसमें जो अभी हमने सवालात हल किए हैं उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए ये एक रिवीजन है कि जमा के अमल में और ज़रब के अमल में अगर अलामतें यकसा हैं और अलामतें मुख्तलिफ हैं तो उनको हम हल कैसे करते हैं। जमा के अमल में अगर अलामतें यकसा हैं तो अदद जमा हो जाते हैं अपनी अलामत के साथ। जैसे यहाँ पर अलामत जमा है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी अलामत जमा है, तो ये अलामत जमा हो जाएगी, यानी अलामत जमा की रहेगी, अदद भी जमा होगा, 5 और 3 8। यहाँ पर अलामतें अलग अलग हैं तो फ़र्क लेंगे और बड़ी अदद के सामने की अलामत लिखेंगे। तो 5 और 3 का फ़र्क 2 और बड़ी अदद 5 है उसके सामने माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। 5 और 3 का फ़र्क 2, बड़ी अदद के सामने प्लस है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखे यानी प्लस है। अलामतें यकसा हैं तो अलामत के साथ में अदद जमा हो जाएगा।
यहाँ पर जब ज़रब का अमल होता है तो ज़रब के अमल में अगर अलामत यकसा है तो प्लस आता है और अलामत मुख्तलिफ है तो माइनस आता है। 5 दिया 15, 15, 15, 15। ज़रब के अमल में एक मरतबा भी अगर माइनस है तो वहाँ पर माइनस आएगा, एक मरतबा। 2 मरतबा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 3 मरतबा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होकर फिर माइनस आएगा। जुफ्त अदद, जैसे अगर यहाँ पे 2 मरतबा है तो दो लफ्ज दो अदद जो है वो जुफ्त है, तो जुफ्त अदद में अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पर जवाब में प्लस आता है, और ताक अदद में अगर माइनस का साइन है तो जवाब में माइनस आता है। इसको जब हम हल करें इस तर्ज के सवालात को, तो यहाँ पर मुतगय्यर एम है, एम मुतगय्यर है तो एम की कीमत मालूम करना है, यानी हमको एम का ज़रीब 1 रखना है। एम का ज़रीब 1 रखने के लिए पहला मरहला हमने ये किए कि 2m के साथ में ये जो दूसरा रुकन है +7, इसको खारिज करें। इसको खारिज करने के बाद में अब m के साथ में जो रुकन है फिर उस पर अमल करें। यहाँ पर हमने +7 को खारिज करने के लिए तरफैन में से 7 को तफरीक करें, m में से 2 को खारिज करने के लिए, क्योंकि 2m के साथ ज़रब की सूरत में है तो हम यहाँ पर तकसीम करके इसका ज़रीब 1 लिए। ब्रैकेट जब हमने ओपन किया है तो ब्रैकेट ओपन करने में 5 के आगे प्लस है, 3 के आगे प्लस है, तो अंदर के निशानात बदलते नहीं हैं और सिर्फ ज़रब होती है। 5 से x को ज़रब दिए 5x, अलामत माइनस की 5 दिया 15 बराबर 3x प्लस 3 दूनी 6। अब यहाँ पर ये जो आया 5x माइनस 15 3x प्लस 6, लेफ्ट हैंड साइड में हमको चाहिए x। लेफ्ट हैंड साइड में अब जो भी चीज़ है उसको यहाँ पर ये हमारे लिए एक्स्ट्रा है तो इसको हम इधर ले लिए, मतलब इसको पहले खारिज किए। खारिज करने के बाद में हमारे पास 5x बचा, लेकिन यहाँ पर 3x था, तो अब ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमको x नहीं होना, मुतगय्यर वाला जो रुकन है वो हमको लेफ्ट हैंड साइड में होना और जो अदद है वो राइट हैंड साइड में होना। तो अगर यहाँ पर जायद में x वाला है, मुतगय्यर वाला अदद है, रुकन है, तो यहाँ पर फिर वो अमल करके तरफैन में से ज़रब या ज़रब जमा तफरीक वज़ा तकसीम करके हम इसमें से इस तरफ से राइट हैंड साइड से x को खारिज करेंगे। इस तर्ज का जो सवाल था जिसमें नसब नुमा 1 में था, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ज़रब का अमल करके तरफैन में ज़रब का अमल करके इसको खारिज किया। बाकी प्रोसीजर वैसे ही है। यहाँ पर पहले रुकन में भी नसब नुमा है, दूसरे रुकन में भी नसब नुमा है। तो इस तरह की जब सवालात होते हैं, ये एक रुकन और ये एक रुकन के साथ, तो इसका हम जुज़ाफ़ी अक़ल निकालते हैं। यहाँ पर इस तर्ज में और इस तर्ज में फ़र्क है, यहाँ पे प्लस के साथ में 2 जुज़्व है, यहाँ पर एक ही है, ये वाला एक रुकन है, ये एक रुकन है। तो यहाँ पर इस तर्ज का जो सवाल होता है a/b बराबर c/d, तो यहाँ पर तिरछी ज़रब होती है, a ज़रब d बराबर c ज़रब b या b ज़रब c। यहाँ देखिए ज़रीबों, ये 4x जमा 5x, तो इसमें हमने ज़रीबों की जमा की है 9x। आप डायरेक्ट भी 4 और 5 9 करके लिख सकते हैं। यहाँ 7 और 2 का फ़र्क 5x लिख सकते हैं। यहाँ पर यकसा अलामत है, जैसे यहाँ पर अलामतें अलग अलग है तो फ़र्क लेते हैं बड़ी अदद के सामने का निशान। अगर यहाँ -7 रहता, यहाँ +2 रहता, तो यहाँ पर आता -5। यहाँ पर अलग अलग निशान नहीं है, एक ही जैसे निशान है, माइनस है तो पहले हम माइनस लिख लेंगे। 9 और 4 को जमा कर दिए तो ये आया 13। ये अगर आपको कन्फ्यूजन कुछ है तो उसके लिए से ये थोड़ा सा हिंट है।